एएनएम एसोसिएशन संघ की लंबित मांगों को लेकर आज मंडला में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सैकड़ों एएनएम ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एएनएम कार्यकर्ता मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके के मंडला निवास पर पहुंची और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं एएनएम कार्यकर्ताओं ने बताया कि एएनएम संवर्ग वर्ष 1950 से अस्तित्व में है, जिसे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बावजूद इसके वर्ष 2016 में एएनएम को नर्सिंग कैडर से अलग कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। एएनएम का कहना है वे गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर शिशु टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन तक अहम भूमिका निभाती आ रही हैं। खसरा मुक्त भारत अभियान हो या फिर कोविड जैसी वैश्विक महामारी, जब पूरा देश दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहा था, उस वक्त एएनएम ने घर घर जाकर करोड़ों लोगों का टीकाकरण कर भारत का नाम देश विदेश में रोशन किया। लेकिन जब सम्मान, पदोन्नति और प्रोत्साहन राशि की बात आती है तो एएनएम को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। एएनएम संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश की एएनएम भोपाल में धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारा संघ है संयुक्त एएनएम एसोसिएशन संघ, जिसमें नियमित और संविदा एएनएम संयुक्त है। इसमें एएनएम के अलावा कोई भी नहीं है और हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। 12 सूत्री मांगों में से हमारी 5 मांगे मुख्य हैं। पहली मांग हमारी नर्सिंग कैडर में जो हमको निकाल दिया गया है उसको पुनः लाया जाए। दूसरा, संविदा एएनएम को अन्य विभागों की तरह एक समय अवधि में नियमित किया जाए। तीसरा, वेतन विसंगति दूर किया जाए। चौथा, प्रमोशन अन्य विभागों की जगह जैसे हमें भी प्रमोशन का लाभ मिला जाए। और 5वां, जो पुरानी पेंशन योजना है वो लागू किया जाए। अभी उस ज्ञापन को ज्यादा समय नहीं हुआ है, 10-12 दिन हुआ है, लेकिन हमको लग रहा था कि हम कैबिनेट मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपत्ति दीदी के माध्यम से भी हमारी बात आगे तक जाती है तो शायद बहुत ज्यादा इसमें लाभ मिलेगा हमको। शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, या ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि नर्सिंग कैडर में जो हम लोगों को हटाया गया है, 1950 का सबसे पुराना हमारा ये नर्सिंग कैडर है और इस कैडर में एएनएम की जो डिग्री है, एएनएम को जो महाकौशल नर्सिंग से डिप्लोमा मिल रहा है, उसमें माँ और शिशु दोनों की देखभाल का है। जब देश में, गाँव में जागरूकता नहीं थी, अंधविश्वास फैला हुआ था और टीका के प्रति विरोध जताया जा रहा था और गांव में आवागमन के साधन भी नहीं थे, उस समय हमारी समस्त एएनएम बहनों ने कंधे में कैरियर, वैक्सीन कैरियर को रखकर गांव में जाकर के, घर घर जाकर के एक बच्चे को, 0 से 5 साल के बच्चों को सेवाएं प्रदान की और उस पोलियो जैसे, मीजल्स जैसे और महामारी जैसे बीमारियों से देश को मुक्त किया गया है। इसके अलावा हमारे द्वारा ही जब कोविड-19 पूरे देश में महामारी के रूप में फैल गया था, उस समय शासन प्रशासन दोनों ने 5 गज की दूरी बनाने के लिए आदेश निर्देशित किया गया था। उस समय हमारी सभी बहनें, हर एक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को कोविड-19 का वैक्सीन के द्वारा कोविड-19 से भी देश की सुरक्षा किया गया। मैडम ने अभी क्या आश्वासन दिया? मैडम ने बोला है कि आपको जो नर्सिंग कैडर से बाहर निकाला गया है 2016 में, क्या कारण था? यदि हमारे ही हाथों में मातृ और शिशु की देखभाल के लिए सिरिंज पकड़ाया गया, हमारी सेवा ही शुरुआत से ही होती है शिशु की देखभाल की। जब शिशु जन्म नहीं होता है, गर्भावस्था से ही हमारी देखभाल चालू हो जाती है शिशु के लिए। इतनी सारी बीमारियों से हम उन लोगों को बचाते, प्रोटेक्ट करते हैं। टीवी, हेपेटाइटिस, पोलियो, खसरा, मीजल्स, रुबेला, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, गलघोटू, काली खांसी, चिकनगुनिया, ऐसी इतनी सारी बीमारियों से हम जन्म से ही बच्चे को जब प्रोटेक्ट करते हैं तो हम क्यों नहीं नर्सिंग कैडर में आएंगे। दीदी का कहना है, माननीय श्रीमती कैबिनेट मंत्री जी का कहना है कि आप लोगों की मांगे जायज हैं और हम इस प्रस्ताव को विधानसभा में भी रखेंगे। मैं श्रीमती ज्योति चंद्रोन, संयुक्त एएनएम एसोसिएशन से।